हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का रघुवर एकेडमी में। आज हम जो परसेंटेज की सीट है जिसे क्लास में डिस्कस किया था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उससे परसेंटेज की सीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आइए उस परसेंटेज की सीट आइए उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी संख्या में पहले 12.5% की वृद्धि की गई, फिर 33.3% की कमी की गई। पहले किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि की गई, फिर 33.3% की कमी की गई। कुल परिवर्तन बताइए। देखिए पहले फर्स्ट प्रश्न, पहले उस संख्या में 12% की वृद्धि हुई, 12% की वृद्धि, 12.5% की वृद्धि हुई। 12.5% का मतलब होता है 1/8, और 1/8 का मतलब है कि अगर संख्या वो पहले 8 है तो उसमें 1 की वृद्धि हो गई है, यानी कि वो संख्या अब 8 से 9 बन गई है। सेकंड पॉइंट इसमें है कमी हुई है 33.1/3% की। अगर 33.1/3% की कमी हुई है, इस बात का मतलब है 1/3। 1/3 का मतलब क्या है कि अगर संख्या 3 है तो उसमें 33.1/3% की कमी का मतलब 1 की कमी, तो 3 में 1 की कमी करेंगे, यानी कि अगर संख्या पहले 3 है तो 1 की कमी करने पर 2 हो चुकी है। इस बात का मतलब है कि उसमें कमी हो चुकी है 33.1/3% की। तो बस यही बोला है कि अगर 33.1/3% कमी की गई हो तो कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो आप बताइए कितना हो जाएगा। 8 तिया 24, 9 दूनी 18। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं आप लोग, 6 से कर दीजिए। 6 चौकी 24 और 6 तिया 18, यानी कि 4 और 3। अब ये जो 4 से 3 है ना, इसमें 1 की कमी हो रही है, यानी कि 4 से 3 1 की कमी, वो 1 की कमी ये हो कितने पे रही है? 4 पे, यानी कि 1 की कमी हो रही है 4 पे। इसको आप 100 में ले जाइए इंटू 100%, कितना आंसर आएगा? 25 चौके 100, यानी आंसर आपका आएगा 25%। तो यहाँ जो परिवर्तन आएगा ना वो 25% का आएगा। अगर आप उस संख्या में 12% की वृद्धि करेंगे और 33.1/3% की कमी करेंगे तो 12%, 12.5 का मतलब 1/8 होता है, यानी कि 8 पे 1 की वृद्धि, यानी 8 पे 9 हो जाएगा। 33.1/3% यानी कि 3 पे 1 की कमी करेगा, तो 3 पे 1 की कमी करोगे तो ये हुआ आपका 24, ये हुआ कितना? 18। इसको शॉर्ट करेंगे 43 आएगा। 43 का मतलब क्या है? 1 की कमी होना कितने पे? 4 पे, इंटू 100%, यानी 25% की आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। इस बात का मतलब है 10% का मतलब है 1/10, यानी कि 10% कम हो जाता है, यानी कि पहले वो 10 है उसका मूल्य, वो 10% कम होता है, 10% कम होता है मतलब 1 कम हो जाता है, तो 10 पे 1 की कमी करना 9 हुआ, यही है। यानी कि एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 रुपये हो तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था? वर्तमान मूल्य 8100 रुपये दे रखा है। वर्तमान मूल्य जो दे रखा है वो 8100 रुपये है। वर्तमान मूल्य 81, वर्तमान मूल्य 8100 रुपये दे रखा है, और पूछा है 2 वर्ष पहले। टाइम कितना है? 2 ईयर। तो आप इसको अगर 2 ईयर में डिवाइड करेंगे तो ये 10 से 9 हो जाएगा। 1 ईयर, सेकेंड ईयर, 10 से 9, 10 से 9। इस बात का क्या मतलब है? 10 इंटू 10 100 यूनिट, 9 इंटू 9 81 यूनिट। ये जो है ये पहले का है और ये है वर्तमान। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान जो है ना वो 8100 रुपये। कहने का मतलब ये इसमें बोला है 81, वर्तमान मूल्य 8100 रुपये है, और एक्चुअल में वर्तमान के यूनिट कितने हैं? वर्तमान यूनिट बन रहा है 81 यूनिट, तो एक्चुअल में 81 यूनिट ना 8100 को डिनोट कर रहा है। 81 यूनिट का मान 8100 है, तो अगर 81 यूनिट का मान 8100 है तो 1 यूनिट का मान बताइए। 1 यूनिट का मान बताइए। 81 का डिवाइड कर देंगे आप, 100 हो जाएगा। 81 का मान 8100 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 100। पूछा क्या है? पूछा ये है आपसे कि संपत्ति का पहले मूल्य क्या था? पहले का मतलब 100 यूनिट, तो आपको 100 यूनिट का मान निकालना है। अगर 1 यूनिट का मान 100 है तो 100 यूनिट का मान 100 इंटू 100, फाइनल आंसर। समझ पाए आप इस बात को? ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो चीनी की खपत में कितने % कम करना होगा ताकि चीनी का खर्चा अपरिवर्तित रहे। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि का मतलब समझते हैं? 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 पे 1 की वृद्धि, यही है 20% का मतलब। 20% वृद्धि होने का मतलब है 5 पर 1 की वृद्धि, और 5 पर 1 की वृद्धि का मतलब है कि कोई चीज़ 5 थी, 1 की वृद्धि हो गई 6 हो गई। क्या पूछा है? कितने % कम खपत कितने % कम करना होगा ताकि चीनी का खर्चा अपरिवर्तित रहे। आप बताइए कि चीनी का खर्चा अपरिवर्तित रहेगा तो खपत कितने % आप कम करेंगे। आप एक्चुअल में आपको ये रिवर्स बताना है कि आप जो है खपत को कितना % कम करेंगे जिससे चीनी का खर्चा अपरिवर्तित रहेगा। तो आप यहाँ पे इसे कितना कम करना चाहेंगे? 5 पे ही आपको लौटना है तो आप कितना कम करेंगे? आप कहेंगे 1 कम करोगे, 1 की कमी करोगे, कितने पे करोगे? 6 पे करोगे, इंटू 100%। हो गया 1/6 इंटू 100%। तो इतना करना पड़ेगा जब ये अपरिवर्तित रहेगा। 1/6 क्या होता है? 16 2/3, 16 2/3%। आंसर उतार लीजिए। इसी को कभी कभी दूसरे फॉर्मेट में ऐसे लिखा जाता है 16.66%। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जिस तरह का हो अपना ऑप्शन मैच करना है आप लोगों को। 16 2/3% आंसर, या बोले 16.66%, बातें की है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दो संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याएं फर्स्ट, एक सेकंड, और तीसरी संख्या और है थर्ड। दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से बराबर करने में उसे कितने % बढ़ाना होगा। यानी आप इसका 100% मान लीजिए, इसको थर्ड वाली को 100% मानो, क्योंकि कंडीशन जो है इन दोनों की डिपेंड है थर्ड वाली पे। तो आप थर्ड वाली को 100% मानेंगे क्योंकि इन दोनों की कंडीशन किस पे डिपेंड कर रही है? थर्ड वाली पे। अब देखो ये बोला है दो संख्याएं तीसरी संख्या से, इस तीसरी संख्या से ये दोनों जो हैं क्रमशः 30% और 37% कम है। इसको 30% कम करना, ये जो है 30% कम है, ये है कितना कम है? 30% कम, मतलब ये 70% है। दूसरा बोला है कि दूसरा जो है वो 37% कम है, तो ये तीसरी से कितनी कम है? 37%। 37% का मतलब ये 63% है। सही है। अब पूछा क्या है? दूसरी संख्या को पहली संख्या से बराबर करने में उसे कितने % बढ़ाना होगा। दूसरी संख्या को पहली संख्या से बराबर करने में आप बताइए कितने % बढ़ाना होगा। तो एक्चुअल में दूसरी संख्या से पहली संख्या अगर बराबर आप करेंगे तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 7 की वृद्धि करनी पड़ेगी। और ये 7, इस पर आपको 7 की वृद्धि करनी पड़ेगी। 7 की वृद्धि जो होगी ना वो 63 पे करनी होगी, और इंटू 100%। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 96 में 63, 1/9 इंटू 100%। ये कितना हो गया? 1/9 होगा 11 1/9, 11 1/9%। पाँच मिनट रुक जाओ बाहर।